विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के परमाध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर जी हैं और कल से आपकी एक कथा का आयोजन हो रहा है और 27 को आप धर्म संसद करने का आह्वान किया है। तो महाराज जी जानना चाहेंगे क्या धर्म संसद का उद्देश्य है और क्या मायने हैं इनके? देखिए, धर्म संसद का एक तो ये कुंभ है और कुंभ में सनातन हित के लिए अमृत मंथन होना चाहिए। जब विचारों का मंथन होगा, धर्माचार्य मार्गदर्शन देंगे। मार्गदर्शन मिलने से हमारे सनातन जगत को बहुत कुछ प्राप्त होगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष शंकराचार्य, धर्माचार्य, आपने कहा कि हम तो कुछ नहीं, हम तो मिट्टी हैं, हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं आज तक लाइफ में। पर सनातन की सेवा हम सब सनातनियों को करनी चाहिए। और 13 अखाड़ा पर जितने भी हैं, अखाड़ा 13 हैं, उनसे भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। शंकराचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जो अन्य धर्माचार्य हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन सब से जा के हम अभी भी रात में वहीं से आ रहे हैं। प्रयास यही रहेगा कि सनातन जगत को सनातन बोर्ड रूपी अमृत इस सनातन धर्म संसद से प्राप्त हो, और वो प्रयास रहेगा। और हमें आशा है कि भगवान के द्वार से कभी कोई खाली हाथ लौटता नहीं, तो संगम के तट से सनातनी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और 27 जनवरी को जहाँ जहाँ आप सनातनी हमको सुन रहे, आप सब पहुँचें और सनातन बोर्ड की मांग करें। और कुंभ में आकर खाली हाथ आप नहीं जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। तो लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित होंगे, उतना ही धर्म संसद का महत्व और बढ़ जाएगा। अभी दिल्ली में भी एक कार्यक्रम आपने किया, सनातन को जोड़ने का काम किया। तमाम मंचों से आपकी एक ही अपील रहती है कि सनातनी जुड़ें। तो इसके पीछे क्या देख रहे हैं? आगामी समय को कुछ ऐसा देख रहे हैं कि सनातनी विघटित होते जा रहे हैं, या कोई इसके आगामी परिणाम विपरीत आएंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो कुर्सी के चक्कर में सनातनियों को बांट रहे हैं। और जब ये है कि जब कुर्सी मिली उनको, तब सनातन हित में कोई काम नहीं किया। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम तो धर्म की लाइन पे चलने वाले आदमी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे सनातनी सुरक्षित होने चाहिए। बांग्लादेश में नहीं हम सुरक्षित, वो हमारे हिंदू नहीं है, उनका दर्द हमको नहीं है। और उनका दर्द अगर हमें है तो कुर्सी की चाह रखने वालों को दर्द क्यों नहीं? उनको बचाने के प्रयास क्यों नहीं? और अगर हम आज भी एकत्रित नहीं हुए, तो हम भविष्य का बांग्लादेश बनने के लिए छोड़ रहे हैं भारत को। भाई ये तो हम लोग नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि जब भारत 100 वर्ष कंप्लीट करे, तो भारत उस समय हिंदू राष्ट्र हो। उस समय हमारा देश स्वतंत्र ऐसा देश हो जहाँ हमें कोई, हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई बुरी नज़र से देख ना सके, हमारी बहन बेटियों को 36 टुकड़े ना हो। ये प्रयास इस पीढ़ी को करना पड़ेगा। सिर्फ खा के कमा के सो जाओ, इससे देश न सुरक्षित होगा, ना बच्चे सुरक्षित होंगे, ना परिवार सुरक्षित होगा, न धर्म सुरक्षित होगा। खाना कमाना सोना ये तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन बहन बच्चियों बेटियों का सम्मान बचा के रखना, अपने मंदिर, अपने धर्म, अपनी व्यवस्थाओं को बचा के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। कई संतों से मिलने गए थे, किन किन से बात हो गई? आप आते ही सीधे चल दिए मिलने? देखिए, मैं अभी शाम को पहुंचा हूं 6:30 बजे करीब, और सीधा मैं बाहर गया और संतों का दर्शन किए। मैंने अनेकों संतों का आशीर्वाद लिया और उन संतों ने आश्वासन ऐसा दिया है। अभी शंकराचार्य भगवान से मिल के आया हूं, और महामंडलेश्वरों से मिल के आया हूं। आगे भी मैंने टाइम मांगा है उनसे, जो उनके समय अनुसार मैं उनसे मिलूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आनंद आएगा आपको 27 जनवरी को। बिल्कुल, और आप हैं तो आनंद है ही है। नहीं, हम तो नहीं, इतने धर्माचार्य होंगे, उनसे आनंद मिलेगा। बहुत बहुत एक धन्यवाद। अंतिम सवाल पूछने जा रहा हूँ, संतों से जुड़ा सवाल है। साध्वी वर्षा को लेकर तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि वो सन्यासी नहीं थी, रथ पे निकली, फिर तमाम संतों ने अच्छा, मुझे आप सब मीडिया वालों से एक बात पूछनी है। आप जो क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इससे समाज को मिलेगा क्या? अगर इससे समाज को कुछ मिले, मीडिया भी गजब है। सबसे सुंदर साध्वी, व्हाट इज दिस? फलाना, यार क्या बात कर रहे हो आप? आप कुंभ में हो, आप कुंभ में हो तो आप ज्ञान दो, वैराग्य दो, त्याग दो, विचार दो, कोई एक एम दो। यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन सुंदर ज़्यादा है, कौन बदसूरत ज़्यादा है, कौन के नाखून बहुत बड़े हैं, किसके, ये थोड़ी जाएगा यहाँ से।
और यहाँ से जाना नहीं चाहिए। ये यहाँ बहुत लोग आएंगे, हर प्रकार के लोग आएंगे, कुंभ है ये। यहाँ ऐसे भी लोग आएंगे जो छद्म रूप में होंगे, पर उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। IIT वाले बाबा चल रहे हैं। वही हम कह रहे हैं कि बाबा अच्छी बात है, सबको हम नमन करते हैं। अगर यहाँ साधना के लिए आए हैं तो वो हम मेरे लिए आदरणीय है, वो किसी भी रूप में हो। किसी भी रूप में हो। और मैं तो निवेदन करूंगा भारत के युवा सनातनियों को, चाहे बेटे हों बेटियां हों, आप आइए, आप कुंभ को पहचानिए, जानिए, समझिए। हर सनातनी को कुंभ में आना चाहिए, लेकिन सिर्फ फिल्म फोटो खींचने के लिए नहीं, वो क्या बोलते हैं, रील बनाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के लिए नहीं। सनातन को जानने के लिए आप यहाँ आइए तो आपको आनंद आएगा। इस बार कुंभ का क्या अद्भुत बहुत आनंद है। और अभी तो प्रारंभ हुआ, अभी तो सड़कों पे चलना मुश्किल हो रहा है, इतनी भीड़ है। और भगवान ने चाहा और भी अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये थे ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। साफ तौर पे कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, वो भावना से आता है संगम नगरी में तो उसका स्वागत है। उसके विकारों पे ना जाएं, उसके विचारों पर बात करें। पंकज निगम के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, प्रयागराज।